हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे अनुच्छेद लेखन यानी पैराग्राफ राइटिंग। बच्चों, किसी विषय पर थोड़े शब्दों में अपने विचार लिखना अनुच्छेद लेखन कहलाता है। अनुच्छेद लिखने से पहले जिस विषय पर अनुच्छेद लिखना हो उस पर अच्छी तरह से विचार कर लेना चाहिए। विषय के बारे में अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त करनी चाहिए। विचारों का आपस में तालमेल होना चाहिए। वाक्य छोटे छोटे होने चाहिए। भाषा सरल एवं स्पष्ट होनी चाहिए। अनुच्छेद किसी भी विषय पर लिखा जा सकता है। आइए कुछ अनुच्छेद हम ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं और इन्हें समझने का प्रयास करते हैं। तो हमारा पहला विषय है वन और पर्यावरण का संबंध। वन और पर्यावरण का बहुत गहरा संबंध है। प्रकृति के संतुलन को बनाए रखने के लिए पृथ्वी के 33% भाग को अवश्य हरा भरा होना चाहिए। वन जीवनदायक हैं। ये वर्षा कराने में सहायक होते हैं। धरती की उपजाऊ शक्ति को बढ़ाते हैं। वनों से भूमि का कटाव रोका जा सकता है। वनों से रेगिस्तान का फैलाव रुकता है, सूखा कम पड़ता है। इससे ध्वनि प्रदूषण की भयंकर समस्या से भी काफ़ी हद तक नियंत्रण पाया जा सकता है। वन ही नदियों, झरनों और अन्य प्राकृतिक जल स्रोतों के भंडार हैं। वनों से हमें लकड़ी, फल, फूल, खाद्य पदार्थ, गोंद तथा अन्य सामान प्राप्त होते हैं। आज भारत में दुर्भाग्य से केवल 23% वन बचे हैं। जैसे जैसे उद्योगों की संख्या बढ़ रही है, शहरीकरण हो रहा है, वाहनों की संख्या बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे वनों की आवश्यकता और बढ़ती जा रही है। वन संरक्षण एक कठिन एवं महत्वपूर्ण काम है। इसमें हर व्यक्ति को अपनी जिम्मेदारी समझनी पड़ेगी और अपना योगदान देना होगा। अपने घर, मोहल्ले, नगर में अत्यधिक संख्या में वृक्षारोपण को बढ़ाकर इसको एक आंदोलन के रूप में आगे बढ़ाना होगा। तभी हम अपने पर्यावरण को स्वच्छ रख पाएंगे। अनुच्छेद लेखन के लिए हमारा अगला विषय है कंप्यूटर एक जादुई पिटारा। आज का युग विज्ञान का युग है। वर्तमान समय में विज्ञान ने हमें कंप्यूटर के रूप में एक अनमोल उपहार दिया है। आज जीवन के हर क्षेत्र में कंप्यूटर का उपयोग हो रहा है। जो काम मनुष्य द्वारा पहले बड़ी कठिनाई के साथ किया जाता था, आज वही काम कंप्यूटर द्वारा बड़े ही आराम से किए जा रहे हैं। कंप्यूटर का उपयोग दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। कंप्यूटर ने दुनिया को बहुत छोटा कर दिया है। इंटरनेट द्वारा गूगल, याहू एवं बिंग आदि वेबसाइट पर दुनिया भर की जानकारी घर बैठे ही प्राप्त की जा सकती है। इंटरनेट पर ईमेल के द्वारा विश्व में किसी भी जगह बैठे व्यक्ति से संपर्क किया जा सकता है। इसके लिए केवल ईमेल अकाउंट और पासवर्ड का होना आवश्यक है। कंप्यूटर मनोरंजन का भी महत्वपूर्ण साधन है। इस पर अनेक खेल भी खेले जा सकते हैं। कुल मिलाकर कहें तो कंप्यूटर ने मानव जीवन को बहुत सरल बना दिया है। कंप्यूटर सचमुच एक जादुई पिटारा है। अगला विषय है हमारा ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग शब्द पृथ्वी के तापमान में होने वाली वृद्धि को दर्शाता है। यह एक ऐसी समस्या है जिस पर अगर काबू नहीं किया गया तो यह पूरी पृथ्वी को ही नष्ट कर देगा। CFC 11 और CFC 12 जैसी ग्रीन हाउस गैसों ने सूरज के थर्मल विकिरण को अवशोषित करके पृथ्वी के वातावरण को गर्म बना दिया। ये गैसें सूर्य की किरणों को वायुमंडल में प्रवेश तो करने देती हैं, लेकिन उससे होने वाले विकिरण को वायुमंडल से बाहर नहीं जाने देती। इसी को ग्रीन हाउस प्रभाव कहा जाता है, जो पूरे विश्व में तापमान में वृद्धि के लिए जिम्मेदार है। तापमान में वृद्धि से वर्षा चक्र, पारिस्थितिक संतुलन, मौसम का चक्र आदि प्रभावित होते हैं। यह वनस्पति और कृषि को भी प्रभावित करता है, जिसके कारण हमें दुनिया भर में लगातार बाढ़ और सूखे जैसी परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है।
तापमान में वृद्धि और ग्लेशियरों के पिघलने के कारण बर्फबारी जैसी घटनाओं में भी कमी आई है। तापमान में वृद्धि से आर्द्रता में भी वृद्धि हुई है, क्योंकि तापमान में वृद्धि से वाष्पीकरण की दर में भी वृद्धि हुई है। स्थानीय सरकारों को चाहिए कि वह लोगों के बीच जागरूकता पैदा करें तथा ऐसे उपकरणों और वाहनों की बिक्री को प्रोत्साहित करें जो पर्यावरण के अनुकूल हों। पेपर, प्लास्टिक और अन्य सामग्रियों की रिसाइकलिंग को प्रोत्साहित करना चाहिए। ऐसे प्रयासों को लोगों द्वारा जमीनी स्तर पर करना अत्यंत आवश्यक है। तभी हम एक प्रभावी तरीके से इस भयानक समस्या का मुकाबला कर सकते हैं। तो बच्चों, आप भी इस तरह के अनुच्छेद अनेक विषयों पर लिखिए और इसका अभ्यास कार्य स्वयं कीजिए।